वंदे मातरम गोविंद भैया जी। मैं आपसे एक अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ जो कि लास्ट ईयर का है। नवंबर के टाइम पे मेरी मम्मी को कोरोना हुआ था और मम्मी को नहीं मतलब पूरी फैमिली में सभी को हुआ था। मैं एक्चुअली मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए थे, तो वो सब लोग मिलने जुलाने आए हैं, तो पता नहीं किसी से मतलब वो फैल गया। तो घर में सभी को हुआ था, मेरी बुआ को, चाचा चाचियों को, मतलब कम से कम 20-25 लोगों को पूरी फैमिली में फैला था, जिसमें सबसे ज़्यादा सीवियर केस मेरा मम्मी का ही था। मम्मी को जो फ़ीवर आया था, 1-2 दिन मम्मी ने मेडिसिन लेके उसको कम किया, उतरा नहीं था, कम हो गया था बस। अब वही मेडिसिन से कम होने के बाद में उनको वही वापस, जैसे दूसरे दिन सुबह वापस बुखार चढ़ता था, उनकी हालत ख़राब हो जाती थी। अब दादाजी का काम था तो वो सब उनको करना पड़ा, ज़रूरी काम था ये, तो वो उसमें उनको 2-3 दिन बाद फ़ीवर चढ़ने लग गया, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई, वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसके बाद में फिर सारे मतलब सब घर वाले परेशान हो गए, बहुत एकदम से डर गए, बोला मम्मी को एकदम क्या हो गया, वो उठ भी नहीं पा रही थी बिस्तर से और फ़ीवर बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद में वो डॉक्टर के लेके गए, फटाफट वो ड्रिप वगैरह लगवाई। सब जने कहने लग गए थे, बोला आप ध्यान नहीं रख रहे हो, उनको ड्रिप लगवाओ, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ड्रिप लगवाई, पूरा दिन हो गया मम्मी का। थोड़ी ठीक लगी मम्मी दिन में कि हाँ भाई चलो ड्रिप लगाया, ठीक हो जाएंगी मम्मी। तो दिन भर ठीक निकला, शाम हुई ठीक थी, रात को उनको फिर फ़ीवर चढ़ने लग गया और फ़ीवर अब बहुत ज़्यादा, पहले से जब डबल फ़ीवर था। पहले हल्का हल्का था, अब कम से कम 102-103 के लगभग उनको बुखार आ रहा था। उसके बाद में जैसे मम्मी पापा बाहर राजस्थान गए हुए थे अजमेर में, तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि फ़ीवर आ गया है, इसका फ़ीवर नहीं उतर रहा है। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा पापा आप चिंता मत करो, कोई डॉक्टर के मत जाओ, आप उनको घर में रखो, कोई ड्रिप वगैरह कुछ मत लगवाओ, आप उनको घर पे रखो, रेस्ट करवाओ, और सिर्फ उनको गिलोय का काढ़ा जो मैं शुरू से ही देती आ रही हूँ, राजीव दीक्षित जी के वीडियो सुन के ही मैंने देना आरंभ किया था। पहले मुझे कुछ भी पता नहीं था गिलोय वगैरह के बारे में, तो मैंने पापा को बोला कि आप चिंता मत करो, आप सिर्फ गिलोय का काढ़ा दो। तो पापा ने गिलोय को लिया, एक छोटा गिलोय का टुकड़ा, 1 इंच के लगभग टुकड़ा दिया, उसमें 5-7 तुलसी जी के पत्ते, 3-4 काली मिर्ची, 1-2 लौंग, दालचीनी, पीपली, ये मिला के पापा ने, ये सब चीज़ें घर पे आराम से मिल गई थी उस टाइम, तो पापा ने इसी का काढ़ा मम्मी को बना के दिया। इनको कूट कूट के और मतलब 1 गिलास पानी में डाल के आधा करने को, 1/4 करके वो काढ़ा बना के पापा मम्मी को रोज़ पिलाते थे। तो एक दिन में तो मतलब बुखार तो उतर गया था, बुखार उतरने के बाद उनको फिर दूसरे दिन फिर आ गया, फिर वही पापा ने अपना कंटिन्यू रखा। दिन में 2 बार काढ़ा देते थे, एक बार सुबह एक बार शाम को बना के देते थे। तो दूसरे दिन उनको थोड़ा कम हुआ, फ़ीवर कम होते होते धीरे धीरे तीसरे दिन तक पूरा फ़ीवर उतर गया। तो 3-4 दिन तक मम्मी का पूरा बुखार तो पूरी तरह से उतर गया था, पर मम्मी की कमज़ोरी बिल्कुल बनी हुई थी, वो उठ के यूरिन पास करने भी नहीं जा पाती थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी। और फिर उन्हीं को मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी वाड़ी करके उनको अपने घर लेके आए। तो घर लाने के बाद में फिर मैंने मम्मी को अपना पूरा ध्यान रख के अच्छे से उनकी केयर करके जब ठीक किया, तो उनको उनकी डाइट में केवल फ्रूट्स वगैरह का जूस, अच्छे मतलब फ्रेश फ्रूट रखते थे, और सलाद वगैरह, दलिया खिचड़ी, इसी टाइप से उनका खाना रखते थे, जो उनको पसंद होता था, हल्का हल्का खाना खाने को देते थे उनको। ज़्यादा वो खा ही नहीं पाती थी, उनका मन ही नहीं करता था। इसी डाइट से 20-25 दिन तक उनको बिस्तर पे रही बिल्कुल, और थोड़ा थोड़ा खाना खाती थी। 20-25 दिन बाद उनको थोड़ा आराम आने लगा, वो थोड़ा सा चल फिर सकी, 20-25 दिन लग गए थे, उसके बाद चल फिर सकी, और फिर वो धीरे धीरे अपना चपाती वगैरह खाने लग गई। तो इस प्रोसेस में पूरा उनको मतलब 1 महीने के करीब लग गया था, 1-1.25 महीना लग गया था पूरा ठीक होने में। उसके बाद मेरे भाई को वहीं पे जब वो लेके आया था, तो इसी बीच में मेरे भाई को भी कोरोना हो गया। उसको भी हमने सबने गिलोय बनाकर ही दी, यही तुलसी जी के पत्ते, काली मिर्ची, लौंग, दालचीनी, पिपली, इन सब के काढ़े बना के दिए, जिससे मेरा भाई भी ठीक हुआ और बिल्कुल स्वस्थ हो गए थे वो। मुझे कोई बाहर की कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ राजीव दीक्षित जी की वजह से मैंने इन वीडियो को सुना, और उसी से मुझे पता लगा कि गिलोय इतनी बड़ी चीज़ है जिसको मैं जानती भी नहीं थी। पर अब उसके बारे में मैं सबको यही कहूँगी कि गिलोय लेनी चाहिए। गिलोय बहुत ताकतवर चीज़ है, कम से कम बुखार तो आपका उतार देगी और आपको एकदम स्वस्थ खड़ा कर देगी, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरा इंसिडेंट हुआ मेरे घर में ही, मेरे रिश्तेदारों में मेरी मौसी को हुआ। तो मेरी मौसी के पास में गिलोय नहीं थी, उनके घर में हार श्रृंगार का पेड़ उगा हुआ था। तो उन्होंने बोला बेटा मैं गिलोय कहाँ लेने जाऊँगी। तो मैंने वही वीडियो सुने राजीव दीक्षित जी के, तो उससे मुझे पता था कि
पारिजात हार श्रृंगार जो एक बहुत बड़ी दिव्य औषधि है, ये भी अपने आप में। तो मैंने बोला मौसी अगर कोई बात नहीं, गिलोय नहीं, आप चिंता ना करो, हार श्रृंगार के ही कुछ 5-7 पत्ते लो और उसी की चटनी बना के उसको सिर्फ पानी में बॉईल करो, 1 गिलास पानी में, और वो 1/4 थोड़ा कम सा हो जाए पानी, और उसको बना के उतार के और ठंडा करके उसको थोड़ा सा गुनगुना सा हो, इतना पी लो। मौसी ने उसमें कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि मैंने बताया था उनको कि भाई, भैया ने बताया है राजीव दीक्षित जी ने कि भाई हार श्रृंगार के पत्ते अकेले ही काफ़ी होते हैं किसी भी बुखार को तोड़ने में, सर्दी जुकाम वगैरह में। तो मेरी मौसी को भी 10-15 दिन हो गए थे, वो भी ऐसी हैं, वो भी बाहर की दवाइयाँ नहीं लेती, वो ऐसे ही घर में परेशान होती रही थी पूरा। तो मैंने बताया, उन्होंने काढ़ा बनाया और एक ही दिन में बिल्कुल फिट हो गई वो, तो बिल्कुल आराम आ गया उनको। बोलो 10 दिन लग गए थे, मैं इतनी परेशान हो रही थी, बुखार आ रहा था, चढ़ रहा था, आ रहा था, नहीं उतरा। पत्ते खाते, पत्ते की जो काढ़ा लिया उसी से एक ही दिन में उनको आराम हो गया। उन्होंने भी 2-3 दिन काढ़ा पिया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई। वही फ्रूट वगैरह खाए, हल्का नाश्ता लेती थी, हल्का हल्का खाना खाती थी जो उनको अच्छा लगता था, सादा खाना खाती थी, और वो भी स्वस्थ हो गई। सेम मेरी बुआ के साथ भी हुआ, जैसे कि हमारी फैमिली में सभी को फैला था उसी टाइम। तो सबको मैंने बताया ये गिलोय तुलसी जी बहुत कारगर चीज़ है। राजीव दीक्षित भैया जी ने जो ये हमें ज्ञान दिया है, ये बहुत बहुत बड़ा ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को हमें एक दूसरे तक पहुंचाना चाहिए, ताकि सभी को पता लगे कि कितनी दिव्य औषधियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। हम इन्हें यूज़ करें और एक दूसरे को बताएं इनके बारे में, ताकि कोई दूसरा भी इनका उपयोग कर सके, फ़ायदा उठा सके। जय भारत, जय राजीव दीक्षित जी, वंदे मातरम।